डीएमसीएच बचे, क्योंकि एम्स सभी तरह के रोगियों को अब इलाज के लिए अपने यहाँ नहीं रख सकता। इस डीएमसीएच में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग, परिजन जो कहीं भी इलाज नहीं करा सकते हैं, वही यहाँ आते हैं। एम्स एक सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर होगा, एपेक्स होगा, उसके ऊपर और कोई सेंटर नहीं है। वहाँ बहुत चयनित मरीज ही, जितना उनका बेड स्ट्रेंथ है उसकी के हिसाब से वो मरीजों का इलाज करेंगे। बाकी शेष मरीजों का इलाज कहाँ होगा? मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी 16 दिसंबर 2021 को कि डीएमसीएच के लिए 27 एकड़ के अतिरिक्त 50 एकड़ ज़मीन और दी जाएगी ताकि। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। दरभंगा को लेकर अगर बात करें, बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है। कल ही जो ज़मीन हस्तांतरित करना था उसमें से लगभग 81 एकड़ ज़मीन जो है वो हस्तांतरित कर दिया गया है एम्स को। कुल ज़मीन की अगर बात करें तो उसको लेकर कई सारे भ्रांतियां हैं। 227 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच के पास है, उसमें से लगभग पहले जिस तरह से कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में ये पारित हुआ कि 200 एकड़ जो है वो एम्स को 200 एकड़ देना होगा, ये जिसको लेकर पारित भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है, चूँकि डीएमसीएच में अगर 200 एकड़ एम्स को दे दिया जाए तो फिर जो 27 एकड़ ही मात्र बचेगा, उसमें भी कई सारे ज़मीन अतिक्रमित है। फिर डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, जिसको लेकर डॉक्टरों की टीम, आईएमए की टीम, कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग को, मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को इसको लेकर पूरी तरीके से संज्ञान और आवेदन इसको लेकर दिया गया, जो कि क्या डीएमसीएच की जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को लेकर बात करें। डीएमसीएच तो डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, नेपाल से और बिहार के कई जिलों से जो है मरीज यहाँ पहुँचते हैं। गरीब गुरुओं को लेकर जो है एक बहुत बड़ा आश्रय डीएमसीएच। एम्स की बात करें तो नो डाउट एम्स जो है बेहतर व्यवस्था होगी एम्स को लेकर, लेकिन एम्स जो है वो सेलेक्टेड केस ही देखेगी। बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं उसमें डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर। अभी 227 एकड़ की जो भूमि है डीएमसीएच के पास, उसमें से 200 एकड़ देने को लेकर जो बात हो रही है, उसमें 27 एकड़ मात्र बच जाएगा, जिसको लेकर कई सारे ज़मीन अतिक्रमित हुई हैं, कई सारे ज़मीन अलॉटमेंट भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को हो चुका है, जिसको लेकर जो स्थिति है वो स्थिति जो बन रही है वो डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर, खतरे को लेकर बात है। हमारे साथ कई डॉक्टर हैं, टीम है कई जो कई विभाग को लिखे हैं, कई लगभग 5-6 महीने से इस चीज़ को लिखते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2021 के दिसंबर में जब यहाँ नीतीश कुमार जी आए थे मुख्यमंत्री बिहार के, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जी कि 27 एकड़ नहीं, एम्स को 150 एकड़ ज़मीन भूमि दिया जाएगा और 50 एकड़ और डीएमसीएच को दिया जाएगा, जिसमें 77 एकड़ कुल जो है डीएमसीएच को दिया जाएगा। जिसमें डीएमसीएच की जो स्थिति है, जो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि ये कॉलेज भी है यहाँ पे, पीजी और एमबीबीएस के कई सारे डिग्री चल रहे हैं, पारा मेडिकल नर्सिंग के, तो उसको लेकर जो स्थिति है उसको लेकर 50 एकड़ नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया था। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है जिसमें डॉक्टर लोग काफ़ी चिंतित हैं डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर, इसी को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर उपस्थित हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमन कुमार वर्मा, मैं डीएमसी एलुमनाई एसोसिएशन का सचिव हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का भूतपूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। डीएमसीएच और एम्स भी बन रहे हैं और जिसको लेकर ज़मीन भी हस्तांतरित हो रहा है, और कल 81 एकड़ ज़मीन जो है हस्तांतरित भी हो गया है। क्या कहेंगे डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर? जो ज़मीन जिस तरह से 27 एकड़ ही ज़मीन बच रहा है, जिसको लेकर आप लोग चिंतित हैं, क्या कहेंगे? डीएमसीएच का अस्तित्व मिटने के कगार पर है अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाएं तो। इस चीज़ को देखते हुए डीएमसी एलुमनाई एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एम्स बनाओ डीएमसीएच बचाओ सहयोग समिति बनाई थी, जो अभी भी इस अभियान में जुड़ी हुई है। यह बहुत खेद की बात है, दुख की बात कि 97 वर्ष पुराना यह संस्थान, 97 वर्ष पुराना, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे उस समय इसका 14वां स्थान था।
इसके जो पूर्ववर्ती छात्र हैं सारे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी 16 दिसंबर 2021 को कि डीएमसीएच के लिए 27 एकड़ के अतिरिक्त 50 एकड़ ज़मीन और दी जाएगी ताकि इसका अच्छे तरीके से विकास किया जा सके। उस घोषणा को, उस आश्वासन को धरातल पर उतारा जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। 1100 छात्र, अंडर ग्रेजुएट छात्र यहाँ पढ़ते हैं। 1050 बेड है अस्पताल में, जो कि नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में। 25 विभाग हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वही मिटने वाला है। तो बिना इन विभागों के पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए यकायक इस तरह का निर्णय लेना तर्कसंगत नहीं लगता है। एम्स ज़रूर बने, हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों की मांग है, लेकिन डीएमसीएच बचे, क्योंकि एम्स सभी तरह के रोगियों को अब इलाज के लिए अपने यहाँ नहीं रख सकता। इस डीएमसीएच में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग, परिजन जो कहीं भी इलाज नहीं करा सकते हैं, वही यहाँ आते हैं। एम्स एक सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर होगा, एपेक्स होगा, उसके ऊपर और कोई सेंटर नहीं है। वहाँ बहुत चयनित मरीज ही, जितना उनका बेड स्ट्रेंथ है उसकी के हिसाब से वो मरीजों का इलाज करेंगे। बाकी शेष मरीजों का इलाज कहाँ होगा? तो एम्स बनाने के साथ साथ डीएमसीएच के पुनर्निर्माण, पुनर्वास की व्यवस्था अविलंब करने की हम मांग कर रहे हैं। अन्यथा बाध्य होकर हमें इस अभियान को तीव्र करना होगा और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन में हम कूद पड़ेंगे। अगर बात करें, कल ही जो है डीएम साहब ने जो 81 एकड़ ज़मीन था वो हस्तांतरित किया गया है। जो निदेशक हैं यहाँ, उनको कई सारे जो है प्रिंसिपल महोदय भी थे उपस्थित, अधीक्षक महोदय भी उपस्थित थे। हमने कई बार यहाँ के अधीक्षक से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया जो कि जो ज़मीन देने की और हस्तांतरित करने की बात हो रही है उसमें डीएमसीएच को लेकर जो है वो पूरी तरीके से जो है खतरनाक हो सकता है, जिस तरह से ज़मीन आवंटित किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? एक तो एम्स बनना है, बेहतर व्यवस्था हो जाएगी एम्स को लेकर। दूसरा, एम्स बिहार में एम्स कितना और डीएमसीएच में जो स्थिति आज 1000, 1500, 2000 रोज़ पर डे जो है मरीज पहुंच रहे हैं यहाँ पे। गरीब गुरगा नेपाल तक जो है पूरे लगभग 15, 17, 18 ज़िले से जो है यहाँ पे मरीज पहुँचते हैं। क्या कहेंगे एम्स जो बनेंगे उसको लेकर, चूँकि आप लोग डॉक्टर हैं, और डीएमसीएच को लेकर क्या कहेंगे? सबसे अधिक नुकसान उसी गरीब गुरबा को होने वाला है, क्योंकि एम्स सभी तरह के रोगियों का इलाज नहीं करेगा। वो अपने यहाँ नहीं रखेगा, उसे भेजना होगा पेरिफेरल सेंटर्स में। यहाँ सदर अस्पताल नहीं है और कोई अस्पताल नहीं है जो 250 बेड की जिसकी क्षमता हो। तो इसमें प्रभावित होने जा रहे हैं यहाँ की आम जनता, यहाँ के गरीब लोग, जो कि न निजी क्षेत्र में जा सकते हैं, और चूँकि डीएमसीएच ही मिटने वाला है तो वो आखिर कहाँ जाएंगे? वो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। हम सरकार से हर सहयोग करने को तैयार हैं, हम कार सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन डीएमसीएच के लिए एक मास्टर प्लान, रियलिस्टिक मास्टर प्लान आए तो सही। इसका सीमांकन हो कि कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन डीएमसीएच के लिए होगी और कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन एम्स के लिए होगी। यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप लोगों ने अभी जो आवेदन लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो कि पिछले 6 महीने से आप लोग इसको लेकर आवेदन करते आ रहे हैं, बीच में सरकार भी बदल गई। आप लोग अभी बीच में किनको आवेदन किए हैं इस पूरे मामले को लेकर, चूँकि ज़मीन हस्तांतरित हो रहा है, किसको आवेदन किए हैं? हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय विधायक और यहाँ से जो
पीएचडी के मंत्री हैं श्री ललित यादव जी, सबसे निवेदन किया है सभी के यहाँ अपना जो मेमोरेंडम है भेजा है, और हमें आशा करनी चाहिए कि इस पर पॉजिटिव रिस्पांस सरकार का होगा। चलिए, तो ये लगातार बता रहे हैं कि जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर, लेकिन 27 एकड़ में अगर डीएमसीएच सिमट जाएगा तो कई सारी भूमिका, क्योंकि कई ज़मीन अतिक्रमित है, एक तो ये भी है स्थिति, दूसरी स्थिति ये है जो कि सुपर स्पेशलिटी है वो भी कई एकड़ में है, उसके बाद कई सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है, उसके बाद जो ज़मीन बचेगा, चूँकि 25 एकड़ ज़मीन जो है सरकारी जो स्वास्थ्य जो गाइडलाइन है वो एक मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ ज़मीन की, वो भी गाइडलाइन से पिछड़ जाएगी अगर इस तरह की